ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथाष्ट चत्वारिंशो अध्याय। शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मेना सोने के कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गईं। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उन वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिवजी से कहा, हे शंभो, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए, शोक के योग्य ना होते हुए भी शोकयुक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्म वेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका, किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब उन्हें हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर से जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूर्ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा इलय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे पर ब्रह्म, अरूर, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर है। ये स्वतंत्र, भक्त वत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित है। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से ही आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन लीला बिहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरि सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी की लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके, विष्णु भी पाताल जाकर इन्हें प्राप्त नहीं कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रैलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन है। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए। उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए।
शिव नाद में है और नाद भी शिव में है, यही सत्य है। शिव तथा नाद इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न होकर परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदनंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाह से क्या लाभ, ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदों की बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में से ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्हें इच्छा रूपी महासागर पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुने, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी कोदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। को अदात कस्मा, अदात कामो, अदात कामाय, दात कामो, दात कामय प्रतिग्रहिता कामे तत्ते। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित होते हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गाय, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 अनुरागिणी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्यंदिनी की शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्यवेक्षण विधि संपन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णन नामक
48वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतः कौन 50वां अध्याय। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनक को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बाल खिल्लियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋग, साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नक्षत्र को देखने लगा। हे देव मुने, उनके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस पर देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए। तब उन्होंने मुझे ब्रह्मा को मारने की इच्छा की। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण को उपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन में आप प्रसन्न होइए। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकार, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। मुक्ति की कामना वाले दृढ़ व्रत मुनिजन सब इस प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रूप रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा ना गढ़े हुए। स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप विश्वेश्वर जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण से युक्त ये जो विश्व मूर्ति पितामह ब्रह्मा है और सतगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं और आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव, महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महतत्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए। हे देव देवेश, पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, द्युलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि, सोम, अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र, तारा, ग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा गोचर हैं। हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख, 50 करोड़ मूर्ति वाले, त्रिलोकेश, वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अनिर्देश्य, नित्य, विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान
अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण कर इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभयदान प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेस से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बाल खिल्ले नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुने, तब वे ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोधयुक्त चित्त से उन बाल खिल्ले ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए वे बाल खिल्ले शंकर जी को नमस्कार कर शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया। फिर सर्वेश शंकर को भक्त वत्सल, संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों का गर्व नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता भरता तथा हरता हैं। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से वश में हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया। विष्णु आदि अन्य सभी ने उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अतिश्रेष्ठ अभयदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मा के मोह का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 50वां अध्याय शिवाशिव के विवाह कृत्य संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैंने शिव जी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति से शिवाशिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने आदर के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदयालंबन का कर्म तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा अत्यंत अद्भुत अवर्णीय रूपवती हो गई। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए। हे मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक संस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। तत्पश्चात शिव जी ने आचार्य को विधि पूर्वक गोदान दिया तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान हैं उन्हें भी बड़े प्रेम से दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न, अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि होने लगी। सभी और मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाली रम्य वाद्य ध्वनि होने लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोहबर घर में गईं। वहां पर वे स्त्रियां आदर के साथ लौकिक आचार करने लगी। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाला महान उत्सव फैल गया। उसके बाद उन सब ने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिव शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नता पूर्वक लौकिकाचार किया
तत्पश्चात हिमालय के नगर की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपत्ति को घर में ले गई। वे जय जयकार कर ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थी और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। वे श्रेष्ठ स्त्रियां वास गृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गईं और सुंदर रूप तथा वेश वाले संपूर्ण लावण्य से युक्त नवीन यौवन से परिपूर्ण कामिनियों के चित्त को मोहित करने वाले मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले कटाक्ष युक्त अत्यंत सुंदर अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखती हुई अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ इन दंपत्ति को देखने के लिए शीघ्र ही पहुंच गईं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा और रति ये देव स्त्रियां हैं जो अन्य जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहां स्थित थी। उनकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिवजी प्रसन्नता के साथ बैठे। इसके बाद सब देवियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगी। सरस्वती बोली, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई हैं। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, हे देवेश, अब लज्जा का त्याग कर सती को अपने वक्षस्थल में स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे उसके प्रति कौन सी लज्जा। सावित्री बोली, हे शंभो, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन कीजिए। किसी बात का खेद मत कीजिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबूल दीजिए। जाह्नवी बोली, अब इस स्वर्ण कांति वाली पार्वती के केशों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं होता। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपत्ति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। शची बोली, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, उस शिवा को बक्ष स्थल पर धारण कीजिए। उस प्रिया के प्रति आपको लज्जा क्यों। लोपा मुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन करके आप वास गृह में जाइए। यह स्त्रियों का व्यवहार है। आप शिवा को तांबूल देकर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, मीना आपके निमित्त पार्वती को देना नहीं चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया। अब आप इनसे और अधिक प्रेम कीजिए। अहिल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मीना को पुत्री दान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को जलाया। अब आपने पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा। स्वाहा बोली, हे महादेव, अब आप स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे काम शास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए। आप स्वयं कामी हैं, अतः कामिनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है। वह अपने पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। शत्रुपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख भोग किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। हे शंभो, जिससे स्त्री की संतुष्टि हो आपको वही करना उचित है। संज्ञा बोली, हे सखी, रत्न दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबूल रखकर परम प्रीति से शीघ्रता पूर्वक शिवा के साथ शिव को स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले, स्त्रियों के वे वचन सुनकर निर्विकार एवं महान योगियों के भी गुरु भगवान शंकर उनसे स्वयं कहने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों,
मेरे समीप इस प्रकार के वचन को आप लोग ना बोलें। आप सब पतिव्रता एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों? ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देवी स्त्रियां लज्जित हो गईं और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गईं। तदनंतर मिष्टान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित्त हो महेश ने पार्वती के साथ कर्पूर युक्त पान का सेवन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।